इस संसार में, इस जगत में, चाहे नार के जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रयंच गति के पशु पक्षी, और चाहे देव गति के देवतागण हो, इन चारों गति के जीवों ने 3 कारणों से इस धरती पर जन्म लिया है। कितने कारणों से? 3 कारणों से। उसमें पहला कारण है बंधुओं कि हम संसारी जीवों ने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लिया इस धरती के ऊपर। आज हमारा सौभाग्य है कि हम महावीर भगवान के शासन में जन्मे हैं और आचार्य भगवंतों के शासन में जन्मे हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बंधुओं जो आज सड़कों पर जाकर के शराब पी करके पड़े होंगे और होटलों पर जाकर के भोजन कर रहे होंगे, पर द्रोणगिरी के क्षेत्रवासियों का, आसपास के श्रावक श्राविकाओं का इतना महान सौभाग्य कि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य विराट सागर गुरुदेव के सत्संग के सानिध्य में ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य मिल गया। देखो, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, कंडा से मत थापियो। सुन रहे कि सो रहे? ये निश्चित है, जो धर्म सभा में ताली बजाता है उसको भविष्य में कभी घर घर जाके नहीं बजानी पड़ती। पहला कारण, कर्मों का फल भोगने के लिए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, वो देव शास्त्र गुरु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बंधु जिनके हाथ तो हैं पर हाथ से लूले हैं, वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, आचार्य भगवंतों को दान नहीं दे सकते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर तो हैं पर पैर से लंगड़े हैं, वो संबे शिखर, चंपापुर, पावापुर, गिरनार आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना नहीं कर पाएंगे। पर आज तो हमारा इतना सौभाग्य है कि सिद्ध क्षेत्र जहां से 8.5 करोड़ मुनि राजों ने निर्माण को प्राप्त किया है, उस निर्माण के दर्शन करने का, वंदन करने का और यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा। ये हम सब पुण्यशाली हैं, हम सब लोग पुण्य का फल भोग रहे हैं। किसका? पुण्य का फल। और दूसरा कारण बंधुओं, कर्म का बंद करने के लिए जन्म हुआ है। किसके लिए? कर्म का बंद करने के लिए आए थे, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए, आचार्य भगवंतों के दर्शन करने के लिए, उनको आहार दान देने के लिए, जिनवाणी को सुनने के लिए आए थे। पर बाहर का जो रंग देखा उसमें फंस गए और रंग गए रंग में। लोग कहते हैं भैया जी जब जिनवाणी सुनते हैं तो नींद क्यों आती है? हमने कहा सुनो, सुनाने वाले में दम हो तो वो सो नहीं सकत कबो। हमने कहा हमारी सभा में कोई सोता नहीं है और सो जाए तो उठ नहीं सकता। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। दूसरा कारण है बंधुओं, कर्मों का बंद करने के लिए जन्म हुआ है हमारा। हमने जैन कुल में जन्म लिया, देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, 24 तीर्थंकरों की शरण मिली। भगवान ने कहा रोज दर्शन करना, लोग कहते हमारे पास वक्त नहीं है। भगवान ने कहा पानी छान करके पीना है, हमारे पास टाइम नहीं है पानी छानने का। भगवान ने कहा रात्रि में भोजन नहीं करना, बोले हमारे पास वो भी वक्त नहीं है। पाठशाला में पढ़ाया जाता है, महावीर कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिनालय जाएगा। ये जिनेंद्र भगवान ने कहा, कौन कौन मानता है? आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि होशियार और समझदार में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? जब हमने गढ़ाकोटा नगर में पाठशाला के 3 साल के बच्चे से पूछा कि होशियार समझदार में क्या अंतर, उसने कहा भैया जी जो होशियार होता है वो समझदार नहीं होता और जो समझदार होता है वो होशियार नहीं होता। हमने कहा उत्तर तो सही पर हमें समझ में नहीं आया। बोले भैया जी आप ही समझा दो। हमने कहा सुनो, जो देव शास्त्र गुरु को मानता है और माता पिता को मानता वो होशियार है, और जो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा को मानता है और माता पिता की आज्ञा को मानता वो समझदार है। बताओ द्रोणगिरी के श्रावक श्राविकाओं, आपको होशियार बनना कि समझदार बनना?
क्योंकि होशियार तो अनादिकाल से हैं और आज तक भी बने रहे हैं। अपन को कोर की को समझना है। किसको? कोर की को। क्योंकि देव शास्त्र गुरु को तो दुनिया मानती है कि हमारे भगवान हैं, ये हमारा गुरु है, हमारी जिनवाणी है, ये हमारे माता पिता हैं। माता पिता को मानना अलग बात है और माता पिता की आज्ञा मानना अलग बात है। देव शास्त्र गुरु को मानना अलग बात है और देव शास्त्र गुरु की आज्ञा मानना अलग बात है। इसलिए बंधुओं, जो देव शास्त्र गुरु को और माता पिता को मानता वो होशियार है, और जो देव शास्त्र गुरु की और माता पिता की आज्ञा को मानता वो समझदार है। क्या है? समझदार। हम यहाँ होशियार बनकर आए हैं, अब हमें होशियार नहीं समझदार बन के जाना है। क्या बन के जाना? समझदार। दूसरा प्रश्न, अभी 3 कारण चल रहे, उनको ध्यान में रखना। कर्मों का फल भोगने के लिए, कर्मों का बंद करने के लिए। उसके बीच में एक प्रश्न करता हूं, धन लक्ष्मी बड़ी है कि ज्ञान लक्ष्मी बड़ी है? ज्ञान लक्ष्मी बड़ी है, सभी बोलेंगे। जब एक बार धन लक्ष्मी में और ज्ञान लक्ष्मी सरस्वती में झगड़ा हो गया, बोले कौन बड़ा? सरस्वती कहती कि मैं बड़ी हूं, धन लक्ष्मी कहती कि मैं बड़ी हूं। तो पहले सरस्वती ने धन लक्ष्मी से पूछा कि आप बताओ आप कैसे बड़ी हो? बोले सुनो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, मेरे इशारे पे दुनिया नाचती है। किसने कहा? धन लक्ष्मी ने कहा मेरे इशारे पे दुनिया नाचती है। बहन भलो ने भैया वो सबसे बड़ो रुपया, इसलिए दुनिया में हम सबसे बड़े हैं। फिर जब धन लक्ष्मी ने ज्ञान की लक्ष्मी सरस्वती से पूछा कि आप बताओ आप कैसे बड़ी? बोले सुनो धन लक्ष्मी, तेरे इशारे पर दुनिया नाचती है और मेरे इशारे पर तू नाचती है, इसलिए मैं बड़ी हूं, तू छोटी है। सुन रहे हैं आप लोग? ज्ञान समान नान जगत में सुखों को कारण, यह परमामृत जन्म जरा